Hello everyone, and I hope that you all are fine at your home and very safe also in such situation. So, in earlier video of South America, we already have discussed the countries and as well as its capital. So, in this video, we will go through those countries and as well as the capital and few important things which is related to some countries and as well as its region. So few features has been given in this particular map. So let's find out the very first one. Now if we go through the location of South America, so in the northeast, that is North Atlantic Ocean, and if we particularly talk about which particular sea lies in the north of South America, then that is Caribbean Sea. Clear? And that also merged with North Atlantic Ocean. जो कैरेबियन सी है वो नॉर्थ अटलांटिक ओशन से मिल जाता है. और इफ वी मूव टुवर्ड साउथ, यदि हम साउथ की ओर आते हैं तो साउथ में आपका है साउथ अटलांटिक ओशन इन ईस्ट. क्लियर? पूरब की दिशा में आपका जब साउथ में आप आते हैं साउथ अमेरिका के तो आपको मिलता है साउथ अटलांटिक ओशन. और इसकी जो प्रमुख बात है, इफ वी मूव टुवर्ड्स वेस्ट देन द पैसिफिक ओशन लाइज. क्लियर? आई होप सो सभी को पूरी तरह से क्लियर हो रहा होगा. नॉर्थ अटलांटिक ओशन इन साउथ, साउथ अटलांटिक ओशन इन ईस्ट डायरेक्शन एंड एज वेल एज इन नॉर्थ कैरेबियन सी, साथ ही आपका पैसिफिक ओशन. अब जैसा कि हम सभी लोगों ने डिस्कस कर रखा था कंट्रीज और उनके कैपिटल्स के बारे में, तो यहां पे कुछ प्रमुख बातें हैं जो कि हमें जानना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है. इन नंबर ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स द क्वेश्चन हैज बीन पुटेड फ्रॉम दीज पार्ट्स. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन और वी कैन से दैट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप सभी लोग देख रहे होंगे. ये है आपका बोलीविया और यहाँ पे आप देख रहे होंगे पैराग्वे. तो पैराग्वे और बोलीविया अगर पूरी गंभीरता से नजर डाला जाए साउथ अमेरिका के मैप पर तो आप पाओगे कि केवल पैराग्वे और बोलीविया ही दो ऐसे देश हैं जो कि पूरी तरह से स्थल अवरुद्ध या लैंड लॉक्ड जिनको हम बोलते हैं, और सभी देश इसके अतिरिक्त कहीं ना कहीं वो पानी के संपर्क में या हम कह सकते हैं वो कोस्टल रीजन में आते हैं. ठीक है. उसके बाद हम देखते हैं कि आपका जो ब्राजील है, सबसे बड़ा देश हम कह सकते हैं साउथ अमेरिका का. ब्राजीलिया सबसे ज्यादा फेमस है एक तो कॉफी और कहवा के लिए, जिनको हम कहवा भी बोलते हैं. फैजेंडा जो सबसे उत्तम प्रजाति की कॉफी पाई जाती है वो आपका ब्राजील में पाई जाती है. और जो प्रमुख बात है बोलीविया की, वहां पे आपने देखा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि देयर आर टू कंट्रीज ऑफ बोलीविया, जिनमें की पहला है लापाज और दूसरा है सुक्रे. तो जो लापाज है ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव, क्लियर, ये आपकी बोलीविया का जो लापाज कैपिटल है वो एडमिनिस्ट्रेटिव है. साथ ही साथ जो सुक्रे कैपिटल है वो है ज्यूडिशियल, या हम उसको न्यायिक राजधानी के रूप में भी जानते हैं. इसके पश्चात हम देखते हैं ये आपका अर्जेंटीना है. इसकी कैपिटल आपकी ब्यूनस आयर्स है जो कि मांस उत्पादक मंडी के रूप में विश्व प्रसिद्ध है. यहां पे आप देख रहे होंगे रोजारियो एक स्थान है, रोजारियो, जो कि बेसिकली क्रिसेंट व्हीट रीजन माना जाता है. अर्ध चंद्राकार चांद, क्रिसेंट, जिसका आकार कुछ ऐसे हाशिए जैसा होता है. तो जो रोजारियो रीजन है आपका ब्यूनस आयर्स में, उसे हम क्रिसेंट शेप व्हीट रीजन के नाम से भी जानते हैं. इसके पश्चात आपने देखा चिली, जो कि सबसे बड़ी कोस्टल लाइन बना रहा है साउथ अमेरिका में. एक प्लेस है अरिका, जो कि पूरी तरह से नॉर्दर्न रीजन में है आपका चिली के. अरिका किस बात के लिए प्रसिद्ध है? अरिका को घोस्ट टाउन के नाम से भी जाना जाता है, भूतों का शहर. ऐसा किस लिए? यहां पर नाइट्रेट का उत्पादन सर्वाधिक होता था. एक समय था कि नाइट्रेट का उत्पादन होता था और नाइट्रेट का उत्पादन यहाँ पे पूरी तरह से खत्म हो गया
और ये माना जाता है कि लगभग 16 वर्षों में पानी की एक बूंद भी नहीं गिरी यहाँ पे। तो इसलिए इसको भूतों का शहर भी कंसीडर किया जाता है, यानी कि पूरी तरह से घोस्ट टाउन, अनइनहेबिटेड है ये, ठीक है, बसाव के लिए उपयुक्त नहीं है। ये है आपका अरिका। उसके पश्चात आप देखिए यहाँ पे है ग्वायाकिल जो कि इक्वाडोर में है। इसे हम पर्ल ऑफ पैसिफिक ओशन के नाम से भी जानते हैं। ये पैसिफिक ओशन का मोती के रूप में माना जाता है यह स्थान, ठीक है। ये है क्या, ग्वायाकिल, क्लियर। अब आप अगर गंभीरता से नजर डालें तो हम देख सकते हैं कि ये जो आपका कोलंबिया रीजन है, कोलंबिया जो देश है जिसकी राजधानी बोगोटा है, आप देख सकते हैं कि कोलंबिया यहाँ पे ये पैसिफिक ओशन को भी टच कर रहा है इसकी बाउंड्री, और यहाँ पे आप देखिए हमने अभी चर्चा की थी थोड़ी देर पहले कि कैरेबियन सी है, तो या इसकी बाउंड्री किससे टच हो रही है, कैरेबियन ओशन से या कैरेबियन सी आप कहिए, ठीक है। तो केवल और केवल कोलंबिया ही एक ऐसा देश है साउथ अमेरिका में जिसकी जो सीमा है वह आपका प्रशांत महासागर और साथ ही साथ कैरेबियन सागर से भी जुड़ा हुआ है। इसके पश्चात हम देखते हैं साउथ में, आप देख रहे होंगे यहाँ पे है फॉकलैंड आइलैंड। फॉकलैंड आइलैंड की जो विशेषता है, सबसे पहले तो इसकी आप कैपिटल देख लीजिए, स्टैनले है, और यह डिपेंडेंट ऑफ किसका है, यूके का, यानी कि ये कहीं ना कहीं किसके अधीन है, यूके के अधीन है। ये जो है, ये जो देश है ये किसके अधीन है, फॉकलैंड आइलैंड, यूके के डिपेंडेंट, निर्भर है इस पर। इसके पश्चात हम देख रहे हैं यहाँ पे ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं टेरा डेल फ्यूगे, ओके। तो टेरा डेल फ्यूगे क्या है, ये आपका अलग होता है किससे, आप देख रहे होंगे ये साउथ अमेरिका है, ये टेरा डेल फ्यूगे है। तो मैगेलन स्ट्रेट, अ स्ट्रेट इज ए नैरो बेल्ट विच कनेक्ट टू वाटर बॉडीज। यहाँ पे ये है आपका अटलांटिक, साउथ अटलांटिक ओशन, या हम कह सकते हैं दक्षिणी अंध महासागर, और ये आपका जो रीजन है ये है प्रशांत महासागर। तो ये इन दोनों क्षेत्रों को क्या करता है, ये इन दोनों लार्जर वाटर बॉडीज को क्या करता है, मिलाता है, ठीक है। या हम कह सकते हैं ये इन दोनों भूभागों को क्या कर रहा है, अलग भी कर रहा है। इसी संदर्भ में हम अगर यहाँ के देखें तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे आपका पनामा जो नहर है, पनामा कैनाल, वो क्या करता है, वो साउथ अमेरिका को नॉर्थ अमेरिका से क्या करता है, अलग करता है। और यही एक विश्व में ऐसी नहर है जो कि लॉक्ड पैटर्न पे आधारित है, यानी कि जब आवश्यकता होती है तो उसे खोल दिया जाता है और जब आवश्यकता होती है उसे बंद कर दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा साइन मैंने बना रखा है, बोलीविया एंड पेरू। तो दोनों की सीमाओं पर आप देख रहे होंगे ये नीले कलर से एक साइन मैंने सर्कल बना रखा है। यह है क्या, दिस इज टीटीकाका लेक। विश्व में एक ही ये ऐसी मात्र लेक है जो कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 12,500 फीट है। इतनी ऊंचाई पर यह निर्भर है, स्थित है, और साथ ही साथ ये क्या है, नेविगेबल भी है, यानी कि नौगम्य, यानी कि यहाँ पे नौका संचालन भी होता है। और इसके पहले हमने जब चर्चा की थी तो हमने देखा था कि आपने देखा क्वीटो और साथ ही साथ सुक्रे, हमने इसकी पहले चर्चा कर रखी है। सुक्रे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक ऐसा कैपिटल है जो कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, और उसके पश्चात विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो राजधानी है वो कौन सी है, सुक्रे है, और दूसरे स्थान पर आपकी आती है क्वीटो। द सेकेंड प्लेस हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय क्वीटो, द हाईएस्ट level, it means from the sea level, the height on which this is situated. Quito occupied second place and as well as Sucre occupied the first place. मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब आप देखिए टेरा डेल फ्यूगो में मैंने यहाँ पे केप ऑफ हॉर्न लगा रखा है। इसी तरह आप सभी लोगों ने केप ऑफ गुड होप भी सुन रखा होगा, केप कोमोरिन भी सुन रखा होगा, जैसा कि आप भारत का जब भूगोल पढ़ते हैं तो उसमें क्या है, केप कोमोरिन, या हम उसे कन्याकुमारी के नाम से जानते हैं। तो केप है क्या, केप को हम हिंदी में बोलते हैं अंतरीप। क्या कहा जाता है, अंतरीप कहा जाता है। अंतरीप का मतलब क्या होता है कि द
टाइप ऑफ लैंड विच शेप इज जस्ट लाइक अ टंग, जीभ के आकार का। जीभ का जो अगला भाग होता है आप देखेंगे लगभग उसी तरह यह प्रतीत होगा। आप किसी भी केप, आप गुड होप को देख लीजिए, या आप केप कोमोरिन को देख लीजिए, या आप केप हाफ हार्न को देख लीजिए, तो यह ऐसा पार्ट होता है स्थल का जो कि जल में प्रवेश करता हुआ नजर आता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अंतरीप या केप ऑफ हॉर्न। इसका जो आकार है हार्न के जैसा, सींग के जैसा प्रतीत होता है। अब आप देखिए यहां पे मैंने लिख रखा है ड्रेक पासेज। ड्रेक पासेज अलग करता है किसको, साउथ अमेरिका को, या हम कह सकते हैं टेरा डेल फ्यूगो के इस पार्ट को, या हम कह सकते हैं अटलांटिक ओशन एज वेल एज पैसिफिक ओशन के इस रीजन को कहां से, किससे अलग करता है, अंटार्कटिका महाद्वीप से। ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग करने वाला जो पास है वो कहलाता है ड्रेक पासेज। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात देखिएगा, फ्रेंच गुयाना हम लोगों ने पढ़ रखा था जिसकी कैपिटल है केन। फ्रेंच गुयाना इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये क्या है, साउथ अमेरिकन ओवरसीज डिपार्टमेंट ऑफ फ्रांस। आपने सुना होगा कि यहां से क्या किया जाता है, स्पेस में जो लॉन्च किए जाने वाले सैटेलाइट होते हैं फ्रेंच गुयाना में से ही छोड़ा जाता है। तो यहां पर स्पेस सेंटर किसका है, ये देखिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी ऑफ सीपोर्ट। तो मुझे उम्मीद है कि जितना पार्ट आज हम लोगों ने डिस्कस किया वो कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या होगा, पूरी तरह से निश्चित रूप से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यहां से निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपके लिए प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में श्योर पूछे जाते हैं। तो आई होप कि ये आज का जो वीडियो रहा है आपके लिए निश्चित रूप से फ्रूटफुल होगा। धन्यवाद।